चीख पा हो रही थी। कल दो वाक़े हुए सर। एक वाक़े की तस्दीक जनाब स्पीकर साहब ने खुद इस चेयर पे बैठ कल की प्रोसीडिंग निकाले। उन्होंने कहा कि वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मेरे पास आई है, उसने कहा है, मुहतरमा सुन ले, उन्होंने कहा है कि मेरी यूनिवर्सिटी में मेल मेंबर्स हैं, वहां सेक्सुअल हरासमेंट के वाकयात हैं। कल ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जी इसकी रिपोर्ट दें। सर वो रिपोर्ट यही अगर इतना सीख पा होकर उन्होंने बोलनी थी, लंबी तकरीर, सियासी तकरीर, जज्बाती तकरीर बच्चियों के ऊपर कर रहे, शर्मनाक बात है। अफसोस दर अफसोस कि अब इस वाक़े को भी एक सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है और वो उज़्मा बुखारी साहबा के बयान के बाद ये चीज़ वाज़ह नज़र आ रही है तो वो इस सारे वाक़े को एक सियासी रंग दे रही हैं और एक जमात पर थोप रही हैं कि ये उस जमात का किया धरा है। एक फसाद चाहिए, ऐसी हो रही है, इस्लामाबाद नहीं जा सके तो फिर प्लान ये हुआ कि लाहौर को फसाद का मरकज बनाना है। इनकी सियासत देखें और शर्म अब भी नहीं आ रही कि अब भी जो पंजाब कॉलेज के बच्चे हैं वो चंद हैं बाहर बैठे हैं पंजाब असेंबली के चेयरिंग क्रॉस के ऊपर। इन्होंने अपने मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों से चंद बच्चे इकट्ठे किए हैं और इकट्ठे करके इस वक्त दार तमाशा लगाया हुआ है। मेरा सवाल ये है, किसके खिलाफ कार्रवाई करें? ये इंतहाई एक अफसोस का मुकाम है कि एक वाक़या हुआ, बजाय इसके कि उस वाक़े की आप कंप्लीट इंक्वायरी करें, उस विक्टिम को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, उसको सामने लाएं, उसे खड़ा करें और वो ये बात बताएं कि उनके साथ क्या हुआ है, उसको गायब कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि अब इस मामले की भी इंक्वायरी करनी चाहिए कि एक हुकूमती वज़ीर क्या कह रहा है और दूसरा क्या कह रहा है। हमने ये इंश्योर करना है कि हमारी बेटियां कॉलेजेस में सेफ हैं। ना सिर्फ ये कि मैं इनसे ये वादा कर रहा हूँ कि हम उन्हें उल्टा टंग, इसकी सस्पेंशन ऑलरेडी सुबह हमने रजिस्ट्रेशन इसकी सस्पेंड कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विज़न वाइब्स के साथ मैं हूँ खुर्रम पाशा। नाज़रीन, जैसा कि 2 रोज़ से एक शोर बरपा हुआ है पंजाब कॉलेज के हवाले से, आज हम उसी मौजू पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस सारे मामले में हुकूमती वज़रा भी एक पेज पर नहीं है। सूबाई वज़ीर तलीम राना सिकंदर पंजाब कॉलेज रेप केस के हवाले से क्या कह रहे हैं, आइए पहले उनकी बात सुनते हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमराज ऑफ किए गए, उसके बाद वो जो बच्चियाँ हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास। सो ना सिर्फ बेशक कोई इदारा जितना भी हो, हमने ये इंश्योर करना है कि हमारी बेटियां कॉलेजेस में सेफ हैं। ना सिर्फ ये कि मैं इनसे ये वादा कर रहा हूँ कि हम उन्हें उल्टा टंग, इसकी सस्पेंशन ऑलरेडी सुबह हमने रजिस्ट्रेशन इसकी सस्पेंड कर दी है कि अगर ये क्राइम इन्होंने कमिट किया है तो फिर हमें इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए उनकी सारी रजिस्ट्रेशन करें। जी तो नाजरीन, आपने राना सिकंदर की गुफ्तगू सुनी। अब हम आपको पंजाब हुकूमत की ही एक अहम वज़ीर उज़्मा बुखारी साहबा का वो बयान भी सुनाते हैं जो आज उन्होंने पंजाब असेंबली में कहा, वो भी सुनिए ज़रा। तो कहा कि भाई अगर कोई बात है, कोई मसला, परेशान ना हो, रियासत आपके साथ खड़ी है। उसने कहा बाजी अगर ऐसी कोई बात हो तो ये कोई पोस्टर लगाने की बात होती है। दूसरी बात ये है कि नहीं है मेरे पास, उसने रिकॉर्ड दिखाया जनाब, उसकी बच्ची अंडर ट्रीटमेंट है, वो सीढ़ियों से गिरी है और गिरने के बाद उसको चोटें आई हैं। लेकिन एक मजाक और तमाशा है कि हमें इस मुल्क में एक फसाद चाहिए, ऐसी हो रही है, इस्लामाबाद नहीं जा सके तो फिर प्लान ये हुआ कि लाहौर को फसाद का मरकज बनाना है। और आज अभी जो जिस एवर केयर आईसीयू की बात हो रही है उसके अंदर उसके वालिद साहब ने कहा, उसने कहा मेरी बीवी हार्ट पेशेंट है, अगर मेरी बच्ची का नाम बाहर आया बगैर किसी वजह के, बगैर किसी चीज के हम मर जाएंगे। मुझे बताइए, उसकी आहें सुने कि इनकी सियासत देखें और शर्म अब भी नहीं आ रही कि अब भी जो पंजाब कॉलेज के बच्चे हैं वो चंद हैं बाहर बैठे हैं पंजाब असेंबली के चेयरिंग क्रॉस के ऊपर। इन्होंने अपने मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों से चंद बच्चे इकट्ठे किए हैं और इकट्ठे करके इस वक्त दार तमाशा लगाया हुआ है। मेरा सवाल ये है, किसके खिलाफ कार्रवाई करें? कोई कंप्लेनेंट चाहिए? जी तो नाजरीन, आपने दोनों हुकूमती वज़रा का बयान सुना। दोनों के बयान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और दोनों जो हैं वो एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे। राना सिकंदर ने बरमला इस बात का इजहार किया कि ये वाक़या हुआ, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज गायब की गई। प्रिंसिपल ने और दीगर इंतज़ामिया के जो लोग थे उन्होंने तलबा और तालबात को थ्रेट दिए कि वो इस मामले को दबा दें।
जबकि दूसरी जानब उज़मा बुखारी साहबा वो पंजाब असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर किस तरह पंजाब कॉलेज को डिफेंस कर रही हैं, आपने वो भी सुन लिया। एक वज़ीर क्या कह रहा है और दूसरा क्या कह रहा है वो आपने सुन लिया है। मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि अगर ऐसा वाक़या नहीं हुआ तो उन बच्चों को क्या पड़ी थी कि वो सड़कों पर आएँ, वो एहतजाज करें और वो लाठियाँ भी बर्दाश्त करें और ज़ख्मी भी हों। अगर ऐसा वाक़या नहीं हुआ तो कॉलेज इंतज़ामिया बच्चों को किस बात की यकीन दहानियाँ कराती रही 2 दिन तक कि इस मामले की इंक्वायरी की जा रही है और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अफसोस दर अफसोस कि अब इस वाक़े को भी एक सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है और वो उज़मा बुखारी साहबा के बयान के बाद ये चीज़ वाज़ह नज़र आ रही है कि वो इस सारे वाक़े को एक सियासी रंग दे रही हैं और एक जमात पर थोप रही हैं कि ये उस जमात का किया धरा है। क्या आप लोग इस बात को तस्लीम करते हैं? क्या वो बच्चे या उनके वालिदैन इस बात को तस्लीम करते हैं कि जिन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया, खौफ के बुत तोड़ दिए उन्होंने और उन्होंने अपने हकूक़ के आवाज़ के लिए, अपने जस्टिस के लिए आवाज़ बुलंद की। कल उससे बड़ी बात यह है कि कल पुलिस की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, हमने इस हवाले से कल भी डिस्कस की थी, तो उसमें भी ये चीज़ वाज़ह तौर पे देखी जा सकती है कि किस तरह पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया को डिफेंस किया जा रहा था। ये बात ठीक है कि अभी तक विक्टिम सामने नहीं आई, जिसके सामने आने के इम्कानात भी नहीं हैं। क्यों कि पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया इतनी बाअसर है, वो विक्टिम को सामने नहीं आने देगी। अब एक इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई है चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में, वो इंक्वायरी कमेटी भी इस मामले की इंक्वायरी करेगी। तो मुझे यकीन है कि उस मामले में भी ये चीज़ सामने आएगी कि कोई विक्टिम सामने नहीं आई, लिहाजा ये एक प्रोपेगेंडा था। आज भी इस हवाले से पंजाब असम्बली के सामने मुजाहरा किया गया। तलबा तलबात की खासी तादाद वहाँ मौजूद थी, जिसमें दीगर कॉलेज के तलबा और तालबात भी शामिल हुए और वो जस्टिस के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। क्या ये बात किसी से ढकी छुपी है कि हमारी तलीमी दरसगाहों में हरासमेंट के वाक़यात नहीं हो रहे और इन हरासमेंट के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या ऐसे सख्त इक़दाम किए गए हैं, किन लोगों को निशाने इबरत बनाया गया है कि जो इन वाक़यात की रोकथाम, जिसकी वजह से इन वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। और अब इस वाक़या को सियासी रंग देकर क्या मुफादात हासिल किए जा सकते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क़यामत तो उस फैमिली पर बीती है जिसके साथ ये ज़्यादती का वाक़या हुआ। मुतासरा तो वो सब लोग हैं इस वक्त कि जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिनकी अपनी इज़्ज़तें उनको महफूज नज़र नहीं आ रही। मैं समझता हूँ कि अब इस मामले की भी इंक्वायरी करनी चाहिए कि एक हुकूमती वज़ीर क्या कह रहा है और दूसरा क्या कह रहा है। अगर सूबाई वज़ीर तलीम ने इस बात का इकरार किया है तो इस बात की भी फिर इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी बातें क्यों की हैं। और अगर उज़मा बुखारी साहबा अपने ही वज़ीर की बातों को झुटला रही हैं तो फिर इस बात की भी इंक्वायरी करें। मकसद ये है कि आप असल जो जड़ है उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे, आप इस मामले को दबाने के लिए हर उस सतह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उस मजबूत ग्रुप को जो है, वो जो पंजाब कॉलेज का ग्रुप है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। क्या इस तरह आप हमारे माशरे में बेटियों को, बहनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे? क्या इस तरह की बातें करके आप समझती हैं या आप समझते हैं कि हमारी बेटियां महफूज हैं? ये इंतहाई एक अफसोस का मुकाम है कि एक वाक़या हुआ, बजाय इसके कि उस वाक़े की आप कंप्लीट इंक्वायरी करें, उस विक्टिम को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, उसको सामने लाएं, उसे खड़ा करें और वो ये बात बताएं कि उनके साथ क्या हुआ है, उसको गायब कर दिया गया है। अब यकीनन वो विक्टिम सामने नहीं आएगा, यकीनन और अगले चंद रोज़ में ये मामला भी दब जाएगा। और जिन लोगों को इस बात पे ख़ासा दुख हो रहा है कि पंजाब कॉलेज की रजिस्ट्रेशन क्यों मनसूख की गई है, तो उनका दुख अगले चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा कि जब वो रजिस्ट्रेशन को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। क्योंकि महकमा एजुकेशन इतना बड़ा भार उठा ही नहीं सकता, इतना बड़ा वज़न उठा ही नहीं सकता कि वो पंजाब कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मनसूख करे। वो कर तो गई है, रजिस्ट्रेशन मनसूख तो कर दी गई है, लेकिन जल्दी वो बहाल भी कर दी जाएगी। इसी तरह आपने कल भी मैंने ये बात की थी
کہ لاہور کالج فار وومن میں بھی یہ واقعہ ہوا ہے, اس سے پہلے جی سی یونیورسٹی میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں. ہم لوگ اپنی آنکھیں بند کر کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے آواز بلند کرنے سے ہم کنی کتراتے ہیں, ہم گھبراتے ہیں, ہم ڈرتے ہیں. لیکن کیا اب آپ سوشل میڈیا کی آواز کو دبا سکتے ہیں؟ گو کہ میڈیا کا ایک بڑا حلقہ مینیج کر لیا گیا ہے کہ جو اس واقعہ کو ریفیوزڈ کر رہا ہے, جو یہ بات کر رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں. وہ تو ظاہر ہے ہونا تھا, لیکن کیا آپ ہر شخص کی آواز کو دبا دیں گے کہ جو اس ظلم کے خلاف, اس زیادتی کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے؟ اور یہ ایک مضحکہ خیز صورتحال ہے کہ حکومتی وزراء بھی ایک پیج پر نہیں ہے. ایک حکومتی وزیر کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا کچھ کہہ رہا ہے, پولیس کچھ کہہ رہی ہے. ان کے تو ساروں کے اپنے بیانات میں تضادات ہیں جو اس معاملے کو مزید مشکوک بنا رہے ہیں. تو خدا را اپنی سیاست نہ چمکائیں, ہر معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیں, ان بچے بچیوں کے مستقبل کو دیکھیں. اپنی سیاست کے چکر میں آپ معصوم بچیوں کا جو مستقبل ہے اس کو تباہ نہ کریں. اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس واقعہ کو سامنے لائیں اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں انہیں سزا دیں, تاکہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے. ہم والدین اپنی بچیوں کے فیوچر کے حوالے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکیں. بچیوں کو تعلیمی اداروں میں تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا جاتا ہے, نہ کہ ان کی عزتیں لٹانے کے لیے وہاں پہ بھیجا جاتا ہے. مجھے اپنے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہدار.